हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीप ज्योति आप सभी का दी एम प्लस यूट्यूब चैनल पे आज दोबारा स्वागत कर रही हूँ। और हम लोग सारे नंबर्स के बारे में जान रहे हैं कि कौन सा नंबर कैसा होता है, नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, फ्रेंडली अनफ्रेंडली नंबर कौन से है, कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना है। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम लोग जान रहे हैं और आज हम लोग जानेंगे नंबर 8 के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले टीम प्लस चैनल को जरूर आप लोगों को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना है ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आप लोगों का मूलांक या फिर भाग्यांक 8 आता है, यानी मूलांक यानी आपका बर्थडे का टोटल और भाग्यांक यानी आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, जो कि अगर सिंगल डिजिट पे लाते हैं तो 8 आता है, तो आप लोग नंबर 8 के अंडर आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि 8 नंबर से रूल करने वाले लोग कैसे होते हैं, नेचर कैसा होता है। नंबर 8 जो रूल होता है वो होता है शनिदेव प्लैनेट से। तो बहुत से लोगों को पता ही होगा कि शनिदेव जस्टिस के लिए जाने जाते हैं और कर्मा के भी वो लॉर्ड है, यानी कर्मों का हिसाब किताब उन्हीं के पास में होता है। वहाँ पे वो कोई भी ढील नहीं देते, जैसा जिसका कर्मा होगा उसी के हिसाब से वो ट्रीट करते हैं। उसी टाइप का नेचर जो होता है वो 8 नंबर के लोगों में होता है। यानी ये लोग आपको स्ट्रिक्ट दिखेंगे और स्ट्रिक्ट होते भी हैं, यानी लॉजिकली सोचते हैं। मान लीजिए कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, कोई गलत कर रहा है, तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होता, गुस्सा आता है और हर चीज़ में इनको जस्टिस पसंद होता है, यानी खुद भी जस्टिस करेंगे और दूसरे भी लोग जस्टिस फॉलो करें, यही वो सोचेंगे। कहीं पे भी इनजस्टिस होता है तो वो वहाँ पे जस्टिस के लिए लड़ने के लिए रेडी होते हैं। इन लोगों में आपको इमोशनलिज्म नहीं दिखेगा, या फिर अगर आपके पार्टनर 8 नंबर के हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों में रोमांटिसिज्म भी कम होगा। छोटी मोटी चीज़ें इन्हें कोई मैटर नहीं करती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं ये लोग और अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर दिखते हैं ये लोग। अगर उम्र कम भी है तब भी ये लोग मैच्योर दिखते हैं। इन लोगों की विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, गिव अप नहीं करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन काम को पूरा करके ही छोड़ते हैं। इन लोगों में बहुत पेशेंस होता है और अगर आपको कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है जो बहुत टाइम लेगा और बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, वैसा वाला काम आप 8 नंबर के लोगों को दे सकते हैं। वो काम पूरा करके ही आपको हाथ में ला के देंगे। 8 नंबर के लोगों का ऑब्जर्वेशन स्किल, एनालाइजिंग स्किल बहुत अच्छा होता है। ये लोग ज़्यादातर कम बोलते हैं क्योंकि ये लोग ऑब्जर्वेशन बहुत करते रहते हैं। इसीलिए अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें ढूंढना है, कोई एक मैच्योर डिसीजन लेना है, तो 8 नंबर के लोग बहुत अच्छे से लेते हैं। इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी अच्छा होता है और एक बहुत अच्छे लीडर भी लोग बन सकते हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी होती है इन लोगों में, क्योंकि इन लोगों में डर नहीं होता किसी भी चीज़ को, क्योंकि इनका मानना ये होता है कि अगर आप सच है तो सच की सच्चाई में बहुत पावर होती है, ये उनका मानना होता है। इसलिए उन लोगों में डर भी कम होता है। कोई भी काम हो ये लोग आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। कितने भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी कठिनाई आए, कितना भी पेनफुल क्यों ना लगे, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं कभी भी। हमेशा यही सोचते हैं कि उसे पूरा करना है, एंड तक लेके जाना है। इसके साथ ही साथ 8 नंबर वाले लोग पैसा, फाइनेंस बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं। यानी पैसा कमाना सिर्फ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उससे स्पेंड कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये स्किल 8 नंबर के लोगों में होता है। आप लोगों ने कितने भी कम पैसे दे दो, उतने कम पैसे में ही ये सारी चीज़ें मैनेज करके आपको देंगे और वो भी बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मैनेज कर लेंगे। अब ये तो सारे हो गए पॉजिटिव पॉइंट्स। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स भी इनके होते हैं जिनकी वजह से उन्हें खुद भी प्रॉब्लम होता है और दूसरों को भी होता है। जैसे कि ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं। अगर कोई चीज़ खुद को अगर पसंद नहीं है तो वो उसे एग्री नहीं करते हैं।
गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत ज़िद्दी होते हैं, बहुत स्टबर्न होते हैं, किसी का सुनते नहीं हैं, फ्लेक्सिबल भी बिल्कुल नहीं होते। अगर मान लीजिए कहीं पे इन लोगों की गलती है या फिर वो गलत है, तो अगर किसी से माफ़ी मांगना है, माफ़ी नहीं मांगते ये लोग। या फिर अगर किसी की गलती है तो वो इस इंसान को कभी भी माफ़ नहीं करते हैं। सिर्फ मुंह पे बोल देंगे कि मैंने माफ़ कर दिया है, या फिर सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए माफ़ी मांग लेंगे, लेकिन वो दिल से कभी भी माफ़ी नहीं मांगते हैं, बहुत ज़िद्दी होते हैं। कि दूसरे के सजेशंस फॉलो करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता, किसी के ओपिनियन से लोग लेते नहीं, खुद को जो सही लग रहा है वही करेंगे, फिर चाहे वो ओवरऑल अच्छा हो या ना हो, लेकिन वही करते हैं ये लोग। और पूरी ज़िंदगी इनको बहुत हार्ड वर्क फेस करना पड़ता है, हर चीज़ डिले होती है, यानी कोई भी आसानी से इनको चीज़ नहीं मिलती है। अगर कुछ चाहिए भी होता है तो इनको बहुत घूम घाम के सब मिलेगा, इजीली कुछ नहीं मिलता है, ज़िंदगी बस स्ट्रगल करते रहना पड़ता है। लेकिन जब इंसान 40s क्रॉस करता है उसके बाद में इनको सक्सेस मिलना शुरू हो जाता है। जल्दी सक्सेस, अर्ली लाइफ सक्सेस इनको नहीं मिलता है। जब एंड आता है तो उस टाइम पे लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं। अब ये डिले के पीछे इनका खुद का नेचर भी होता है, जैसे मैंने बताया कि बदलाव के लिए रेडी नहीं होते, फ्लेक्सिबल नहीं है, कहीं पे कुछ चेंज करना है नहीं करेंगे। तो ये भी एक अड़ेल जो स्वभाव होता है वो भी एक इनके लिए ऑब्स्टैकल होता है। इन शॉर्ट अगर 8 को बोला जाए तो ये 0 से इन्फिनिटी तक अगर जाने वाले लोग हैं तो ये 8 नंबर के ही लोग होते हैं, यानी जो भी करेंगे खुद के दम पे करेंगे, 0 से फिनिक्स की तरह ग्रो होते हैं। इन लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज भी होता है और इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन ये लोग कर्मा पे बिलीव करने वाले होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी बुरी चीज़ों में भी ये लोग अटक जाते हैं, कोई भी एडिक्शन में हो। अब एडिक्शन बहुत टाइप्स के होते हैं, वो सारे मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि 8 नंबर के लोगों का नेचर, बिहेवियर, उनके पॉजिटिव और जो वीकनेसेस है वो सब कुछ हम लोगों ने देख लिया है। देखते हैं कि 8 लोगों के नंबर के लोगों को कौन से नंबर अवॉइड करने हैं, यानी कौन से नंबर कहीं पे भी यूज़ नहीं करने हैं। 8 नंबर के लोगों को 1 और 2 ये दोनों नंबर अवॉइड करने हैं, कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है। यानी नेम नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, व्हीकल नंबर हो, या फिर घर का नंबर आता है, या कहीं पे भी आप पार्टनरशिप्स में यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी हो, ये दोनों नंबर आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि 1 और 2, 1 और 2 नंबर किंग और क्वीन का है, और 8 नंबर जो है वो जज का नंबर है। और जैसे 1 नंबर के वीडियो में मैंने बताया कि 1 नंबर जो रूल होता है सूर्य भगवान का नंबर है, और 8 नंबर जो है शनि देव का है, और दोनों पिता पुत्र है, लेकिन दोनों भी एक दूसरे को वो रिलेशनशिप में एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो इसीलिए वो नंबर्स, दोनों भी नंबर्स आपको अवॉइड करने हैं। अब देखते हैं कि आप लोगों के लिए कौन से करियर ऑप्शंस बेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो 8 नंबर वाले लोगों के लिए फील्ड है इंजीनियरिंग, वो भी उसमें भी अगर आप कुछ मेटल रिलेटेड वो इंजीनियरिंग, जैसे ऑटोमोबाइल्स हो गए, मशीनरीज रिलेटेड मैकेनिकल हो गया, ये वाली ब्रांचेस अगर आप, या फिर सिविल होगा, ये वाली ब्रांचेस अगर आप चूज़ करते हैं बहुत सक्सेसफुल होता है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए वर्क एरिया है वो है लीगल का, यानी लीगल में आप कोई भी फील्ड चूज़ सकते हैं, यानी लॉयर है, जज है, या और कोई भी जितनी भी फील्ड्स आती है लीगल के अंडर, तो वहाँ पे भी 8 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा करते हैं। अगर लैंड रिलेटेड कुछ है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, डेवलपमेंट की चीज़ें हैं, रियल इस्टेट, ये सारी चीज़ें हो गई, व्हीकल्स रिलेटेड कुछ काम है, टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई भी डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ है, पॉलिटिक्स भी है, लेकिन पॉलिटिक्स में ये बहुत अच्छे से अपना काम करेंगे, कहीं पे भी ये लोग इनजस्टिस नहीं करते हैं, कहीं पे भी गलत काम नहीं करेंगे, अपनी अथॉरिटी का बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे अगर 8 नंबर वाले लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं। इसके साथ ही साथ 8 लोगों के नंबर का वॉइस जो होता है वो बहुत डीप यानी गहरा होता है। जैसे हम लोग आवाज़ के बारे में बोलते हैं कि नाभि से आवाज़ निकलती है, तो उस टाइप का वॉइस 8 नंबर के लोगों का होता है। तो बहुत सारे वॉइस ओवर जो होते हैं रिकॉर्डिंग सिस्टम से
वहाँ पे भी ये लोग अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर लेदर रिलेटेड कोई बिजनेस है, जॉब है, वो भी कर सकते हैं। हार्डवेयर रिलेटेड कोई बिजनेस होगा या प्रोफेशन होगा, वहाँ पे भी ये लोग अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग बताना मुझे, आप लोगों को 8 नंबर वाला वीडियो कैसा लगा है। ये तो मैंने शॉर्ट बताया है, क्योंकि कैसा है, अगर आप लोग 8 से रूल करते तो ये सारे पॉइंट रहेंगे, लेकिन आपके पूरे नंबर चार्ट में आपके नंबर्स कैसे हैं, प्लेन कैसे है, कौन सा नंबर कहाँ पे कितनी बार है, उसके हिसाब से भी चीज़ें बदलती है। तो ये जनरल ओवरऑल मैंने बता दिया आप लोगों को। अगर आप लोगों को पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, न्यूमरोलॉजी या फिर कोई भी और स्पिरिचुअल या फिर साइकोलॉजिकल सर्विसेज, तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे दिया है। तो जाने से पहले दी इम्प्रेस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना है, वीडियो लाइक करना है और शेयर भी करना है। तो तब तक आप अपना सबका नेचर का ख्याल रखना। तब सो मच, ज्योतिर्गम्यम, धन्यवाद।